वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे। एक थीम मैंने बाय की है, राइट। तो आज यही हमको देखना है कि उस थीम को कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसके डेमो कंटेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं। लास्ट की दो वीडियो में मैंने एक में अनइंस्टॉलेशन और उसकी दूसरी वीडियो में इंस्टॉलेशन मैंने वर्डप्रेस का बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लें। अब क्या करना है, अनइंस्टॉलेशन के बाद अब मुझे अपनी वेबसाइट को फिर से लाइव करना है। तो मैंने एक थीम बाय की हुई है, ठीक। अगर आप देखेंगे तो ये है, ये थीम मैंने बाय की है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हो उसको। ये थीम का नाम है प्रोएक्टिव, या कोई भी थीम आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। तो इसी को इंपोर्ट करना, फिर उसके बाद फिर मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करूंगा। जो भी चीज़ें चेंजेस होंगे उसके अपने हिसाब से सारी चीज़ें करूंगा। फिलहाल अभी जो मेन वीडियो का पर्पस है वो यही है कि हम अपनी जो भी थीम अगर हम बाय करते हैं तो उसमें इंपोर्ट उसको कैसे करते हैं, ठीक है। उसको इंपोर्ट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो सी पैनल है उसमें आपकी जो पीएचपी लिमिट होती है, पीएचपी मेमोरी लिमिट जिसको बोलते हैं, वो थीम टू थीम डिपेंड करती है कि आप उसको कितनी मेमोरी लिमिट चाहिए। जैसे कि इस थीम की अगर मैं बात करूं, जो पीएचपी मेमोरी लिमिट है वह है हमारी, यहाँ पे देखिए मैंने नोट करके रखी है, ये रिकमेंडेड पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम 600, मेमोरी लिमिट 500, ठीक है। ये इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट तब पूरी होती है जब आपकी जो होस्टिंग है उसमें पीएचपी की सेटिंग को चेंज करना रहता है, ठीक है। तो कभी भी आप कोई थीम बाय करें उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पीएचपी मेमोरी लिमिट जो उसकी रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे मेंशन की हुई होती है थीम के डॉक्यूमेंटेशन में। बट अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप अपना जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है आप उसके सी पैनल में जाएं, उसको चेंज करें। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ब्लू होस्ट की होस्टिंग है तो वहाँ से कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप ब्लू होस्ट में जाइए और एडवांस में जाके सी पैनल में चले जाइएगा। सी पैनल ओपन होते ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी पीएचपी INI एडिटर, ठीक। आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद एडिटर मोड में जाना है। एडिटर मोड में जाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेबसाइट जो इंस्टॉल होंगे इसकी डेटाबेस यहाँ पे दिखाएगा। ड्रॉप डाउन में आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर ले। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट इंस्टॉल नहीं है किसी होस्टिंग में तो आपका बस सिंगल ही एक वेबसाइट जो भी होगी वो दिखाएगी। मेरे केस में मेरी में वेबसाइट ज़्यादा इंस्टॉल है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन यहाँ पे ओपन होगा और मैं अपनी वेबसाइट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा एक ऐसा यहाँ पे एक पूरा ये नोट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह जो भी चीज़ें पे जो अभी आप आपसे बात कर रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, मेमोरी लिमिट और पोस्ट 64, मतलब जो भी चीज़ें वो यहाँ पे है। बट इसको आप चेक कैसे करोगे कि आपकी थीम से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने का एक बहुत इजी वे है। आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाइएगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके आपको करना क्या है, टूल्स में जाएं। टूल्स में जाके साइट हेल्थ में चले जाइए। साइट हेल्थ में आपको जाना है इन्फो में। इन्फो में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सर्वर लिखा हुआ है, इस सर्वर में आप जाएं। सर्वर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। PHP मैक्स इनपुट वेरिएबल्स, PHP टाइम लिमिट, PHP मेमोरी लिमिट, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी रिक्वायरमेंट कम लगती है तो आप जाइए अपने होस्टिंग प्रोवाइडर में जाके खुद से आप इसको कर लें। वैसे बेटर होगा कि आप उससे कांटेक्ट करके या तो चैट के थ्रू या तो व्हाट्सएप के थ्रू या तो कॉल के थ्रू आप जो भी रिक्वायरमेंट आप उनसे बताएं वो चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसको एक्टिवेट कर देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सॉरी, अपनी थीम को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो थीम इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपके पास जाहिर सी बात है, अगर थीम आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, बाय करने के बाद उसका क्या होना चाहिए आपके पास, थीम का फाइल होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास थीम की फाइल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो थीम की फाइल, थीम की फाइल आपको यहाँ पे दिख रही होगी मेरी।
ये मेरी थीम की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और इसको इंस्टॉल अगर करना है तो सिंपली आपको जाना है कहाँ पे, वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में जाने के बाद आपको जाना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाना है थीम में, ठीक। थीम में जाने के बाद आपकी कुछ पुरानी थीम्स पड़ी होंगी, ठीक है। इन सबको आप डिलीट कर दें, ये किसी काम की नहीं है अभी फ़िलहाल आपके पास। तो डिलीट करने के लिए सिंपल क्लिक करें, इसको डिलीट कर दे। अच्छा, ये वाली रहने देते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। अगर थीम इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आई, ताकि वो थीम मेरे पास रहे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलती है वर्डप्रेस के थ्रू। तो अभी 2023, सॉरी 2024 चल रही है, ठीक है। बाकी की थीम को सिंपली डिलीट कर दो। 2025 आ गई है तो 2023 को कर देते हैं डिलीट, उससे अपग्रेड वर्जन आ गया है। तो फिलहाल अभी हमारे पास एक थीम बची, ऊपर जाएंगे, ठीक है। थीम को अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है सिंपली, ठीक है। तो अपलोड में जाएं, चूज फाइल में जाएं, डेस्कटॉप में प्रोएक्टिव ये लिखा हुआ फुल पैकेज क्लिक करें, और ये थीम इंस्टॉल है प्रोएक्टिव, ये है। और हम इसको कर लेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और करेंगे इसको इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी इसको इंस्टॉलेशन में। तो आप गाइस देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोड फाइल फॉर एक्टिव ज़ीरो, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, एक्टिवेट करना है। कोई भी थीम आप लें, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लें, इसको एक्टिवेट कर लें यहाँ से, ठीक है। सो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट थीम का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 4 स्टेप दिए हैं, ठीक। एक्टिव थीम जो कि कर ली, एक्टिवेट थीम, स्टार्ट, इंस्टॉल प्लगइन, इंपोर्ट अ डेमो, ऑल डन, हैव फन, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहता है आप लोगों को, कोई भी थीम होगी तो उससे रिलेटेड कुछ प्लगइन्स होते हैं, उसको इंस्टॉल करना मस्ट है। अगर नहीं करेंगे तो जो आपकी थीम होगी वो पूरी फंक्शनैलिटी जो उसकी होगी वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसे कि ये थीम है, ठीक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ। डिसेबल भी कर सकते हैं, मगर मैं डिसेबल नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ईजी भी रहेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम बाद में, अगर नहीं हो पाता तो कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो थीम एक्टिवेट हो गई, दूसरा ऑप्शन है कि इंस्टॉल प्लगइन, तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो जितने भी प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, तो इसमें कौन कौन से प्लगइन ये सब बोल रहा है, कैश एड ऑन, कॉन्टेक्ट फॉर्म, मेल थीम, रेवोल्यूशन स्लाइडर, वो कॉमर्स, और ये जितने भी हैं एलिमेंटर भी इसमें है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ये थीम के पैक के साथ मिले हुए हैं सारे प्लगइन, ठीक है। तो इंस्टॉल में मैंने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा टाइम ये भी ले सकता है इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो देखते हैं कितना टाइम ले रहा है ये। सो गाइस, हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, और अब ये यहाँ पे बोल रहा है इम्पोर्ट अ डेमो। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली ये हमारा पूरा का पूरा डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। और ये जैसी ये वेबसाइट आपको दिख रही है, तो ये बिल्कुल सेम वैसी वेबसाइट आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और इम्पोर्ट अ डेमो करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल और अ फ्यू, जितने भी हैं मैं सब करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ रह जाए जिसमें बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो। तो अगर आप भी कभी करें तो जितनी चीज़ें हैं उनको सबको ही इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो सारे कर लेते हैं। क्रॉप इमेजेस आफ्टर इंपोर्ट फिनिश, ठीक है। जैसा है इसको वैसे ही रहने दो, ठीक है, इंपोर्ट करो। सो गाइस, हमारी जो थीम थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। और हम अपनी साइट अगर देखें तो चलो हम यहाँ से अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे। देखिए, ये पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी यहाँ पे लाइव हो चुकी है। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पूरी वेबसाइट इम्प्लीमेंट हो गई है ना। आप यहाँ पे देख रहे हो digitalmarch.com, ठीक है। और ये हमारा वर्डप्रेस है, ठीक।
पूरी वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है। अगर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस देखेंगे, दूसरे पेजेस देखेंगे, दूसरे पेज भी बिल्कुल परफेक्ट इस पे वर्क कर रहे होंगे। ये देखिए गैस, हमारा दूसरा पेज भी पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आपको कोई भी थीम अगर आप लें तो इसी तरह आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें सारे पेजेस सब कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है, और मुझे अब क्या करना है, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके सारी चीज़ें करनी है। जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इसको रखूँगा, बाकी मैं एडिट करके कुछ दूसरे इसमें एलिमेंट्स यहाँ पे क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये था प्रोसेस गाइज। अगर आप चाहें तो इसमें कभी भी आप कोई भी थीम इंस्टॉल करें, इस प्रोसेस को देख लें, और थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे। बाकी जितनी भी चेंजेस है मोस्टली सेम ही होती हैं। सो गाइज, थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।